हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे अभी। स्मॉल प्रोड्यूसर्स कम्पीट और पेरिश, मतलब ये जो ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर है, तो उसका लाभ तो हमने पढ़े हैं। तो अभी नुकसान के बारे में भी हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो स्मॉल प्रोड्यूसर पर ऐसा पड़ता है कि या तो वो कम्पीट करते हैं तो या फिर ख़त्म हो जाते हैं। फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स ग्लोबलाइजेशन हैज़ पोज्ड मेजर चैलेंजेस, थ्रेट भी है, इसकी चैलेंजेस भी हैं यहाँ पर। तो राइजिंग कंपटीशन उनका बहुत ज़्यादा है। रवि did not expect that he would have to face a crisis in such a short period of his life as industrialist। तो रवि एक कारखानेदार है, उसको ऐसा नहीं लगता था, उसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि फ्यूचर में उसको इतना छोटे से समय में उसका लाइफ का हार्डेस्ट लेसन उसको मिलेगा। रवि टुक ए लोकल लोन फ्रॉम द बैंक टू स्टार्ट हिज ओन कंपनी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटर्स इन 1992। तो उसने कैपेसिटर जो होते हैं छोटे कंडेंसर इलेक्ट्रॉनिक्स में लगते हैं, तो 92 में उसने कैपेसिटर बनाने की अपना एक छोटा कारखाना खोला इन हसूर, एन इंडस्ट्रियल टाउन इन तमिलनाडु में, जो एक कारखानों वाला एक शहर है। कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस इंक्लूडिंग टेबल, ट्यूबलाइट, टेलीविज़न एक्सेट्रा में कैपेसिटर्स बहुत मात्रा में यूज़ होते हैं। Within 3 years he was able to expand production and had 20 workers working under him। तो उसका अपनी प्रोडक्शन जो थी वो बढ़ गई और उसके पास 20 आदमी थे जो उसके पास काम कर रहे थे। His struggle to run his company started when the government removed restrictions on import of capacitors as per its agreement of WTO in 2001। जब सरकार ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ 2001 में समझौता किया और दुनिया में बाहर से चीज़ें मंगाने के लिए का जो एक्सपोर्ट था, ड्यूटी थी, वो हट गई। तो हिज मेन क्लाइंट्स द टेलीविज़न कंपनीज थी, उसकी जो लेने वाले थे वो टेलीविज़न की कंपनियां थी। यूज्ड टू बाय डिफरेंट कैपेसिटर्स कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग कैपेसिटर्स टू बल्क फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीविज़न सेट्स। तो बहुत सारे टेलीविज़न सेट्स बनाने में जो कैपेसिटर यूज़ होते हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में बाहरी कंपनियां उससे मंगाते थे। हाउएवर कंपटीशन फ्रॉम द MNC ब्रांड्स फोर्स द इंडियन टेलीविज़न कंपनीज टू मूव इनटू असेंबलिंग एक्टिविटी फॉर MNCs। तो जो छोटी कंपनियां जो सामान थोड़ा छोटा बनाती थी तो उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों का काम करना शुरू कर दिया जो उनको टेलीविज़न असेंबलिंग का काम ले लिया। इवन व्हेन सम ऑफ देम ब्रॉट कैपेसिटर, जब थोड़े बहुत कैपेसिटर खरीदे भी से, दे वुड प्रेफर टू इम्पोर्ट एज द प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेड आइटम्स वाज हाफ द प्राइस ऑफ चार्ज्ड बाई पीपल लाइक रवि। तो रवि जितना उन कैपेसिटर्स का चार्ज इंडिया में लेता था तो उससे आधे मोल में वो लोग बाहर से चीज़ें ऐसे मंगा सकते थे। रवि नाउ प्रोड्यूसेस लेस देन हाफ द कैपेसिटर्स दैट ही प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2000। तो जितना वो 2000 में कैपेसिटर बनाता था अब उससे आधे बनते हैं। एंड हिज ओनली 7 वर्कर्स, अब उसके पास सिर्फ 7 काम करने वाले व्यक्ति हैं वर्किंग फॉर हिम। मैनी ऑफ रवीज फ्रेंड्स इन द सेम बिजनेस इन हैदराबाद एंड चेन्नई हैव क्लोज्ड देयर यूनिट्स। बहुत सारे जो रवि के दोस्त थे जिन्होंने एयर कैपेसिटर्स का काम शुरू किया था उन्होंने अपने यूनिट्स को बंद कर दिया है। तो बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक्स, टॉयज़, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल्स ऑयल आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर द स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैव बीन हिट हार्ड। तो ये जो सारे धंधे हैं जो कैपेसिटर्स का था, प्लास्टिक का, टॉयज़ का, टायर्स का, डेयरी इंपोर्ट प्रोडक्ट्स का एंड वेजिटेबल वगैरह का, जो ये छोटे कारखाने इसका काम करते थे वो कंपटीशन से मुकाबले से MNC के मुकाबले से बहुत कठिनता में आ गए हैं। सेवरल ऑफ द यूनिट्स हैव बीन शट डाउन रेंडरिंग मैनी वर्कर जॉबलेस। तो बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं, इकाइयाँ जो हैं वो बंद हो गई हैं और वहाँ से बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो जॉबलेस हो गए हैं। द स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया एम्प्लॉय
द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स। तो 2 करोड़ लोग जो थे इन यूनिट्स में काम करते थे वो जॉबलेस हो गए हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी, बहुत सारी भारत के लोगों को रोज़गार उन्होंने दिया हुआ था इन द कंट्री। नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर के बाद दूसरा ही नंबर था।